तो फ्रेंड्स, हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एचपी पुलिस मॉक टेस्ट सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिम इन्फो सेंटर में। आज हम जो इस वीडियो में आपको बताएंगे वो इंग्लिश का सेक्शन होगा, मॉक टेस्ट होगा इंग्लिश का। प्रीवियस ईयर 2015 से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन एक तरह से, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप ज़रूर इनको देख लें और आपको ये 15 क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए। तो पुलिस लिखित परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट को देखते रहिए, उनसे नॉलेज लेते रहिए और अपनी तैयारी भी साथ में करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल पुलिस के प्रीवियस ईयर 2015 के क्वेश्चन पेपर में से इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हुए थे, वो हम आज आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताएंगे। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ पिछले जो एग्ज़ाम होते हैं उनके सभी क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो अच्छे से उनकी रिवीजन कर लेनी चाहिए। उनमें से भी कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें विच इज़ करेक्ट। तो आपने बताना है कि ये 4 सेंटेंस हैं, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, टी टेक एवरी मॉर्निंग, टी इज़ टेकन बाई मी एवरी मॉर्निंग, ए एंड सी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो थे वो उस टाइम आए हुए थे इंग्लिश लेवल के। तो इसका होगा ऑप्शन डी, ए और सी, ठीक है। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, और टी इज़ टेकन बाई मी एवरी मॉर्निंग। तो ये दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो ये चेंज किए हुए, तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट की तरह सेम है, आपने करेक्ट चूज करना है इनमें से। द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड, हर पास द एग्जाम, शी एग्जाम द पास, एग्जाम हर पास। देखिए जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो पढ़े भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती गलत सेंटेंस पढ़ने की। तो ये देखने से ही लग रहा है पता कि बी, सी और डी जो है वो ये तीनों रॉन्ग है, ठीक है। द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड, ये वाला जो है वो राइट सही है, ठीक है, देखने से ही लग रहा है पता। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, चेंज द सेंटेंस ही डज हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर आपने किस में, नेगेटिव में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो टिक करना है करेक्ट ऑप्शन आपने कि नेगेटिव कौन सा सही है। मतलब वो दिया है कि ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है, तो वह अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो नेगेटिव में बताना है आपने। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ही कैन नॉट हिज ड्यूटी, ड्यूटी नॉट डन, ड्यूटी नॉट हिम। तो ये तीनों गलत हैं, बी, सी और डी। ही डज नॉट, ठीक है, डज के साथ नॉट लग जाएगा, दैट इज सिंपल। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई नो हिम। तो आई नो हिम का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने बताना है क्या होगा, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल और शल का प्रयोग होता है, आपको पता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आई नो हिम, आई नॉन हिम, आई शल हैव नॉन हिम, आई विल नो हिम। तो बिल का प्रयोग यहाँ पे हुआ है सब्जेक्ट के साथ, तो आई विल नो हिम, ठीक है। नो, न्यू, नॉन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगी है, विल लगा है, सब्जेक्ट है, तो वेरी सिंपल है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही सिंपल इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर आपको फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं इंग्लिश उनकी कमज़ोर होती है, उनको इस तरह के क्वेश्चन करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको जो है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाउ डेयर यू डैश माई कप बोर्ड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपने चूज करना है कि क्या ऑप्शन हम यहाँ फिल करेंगे कि सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा इसका। तो यहाँ पे लगेगा टू ओपन, हाउ डेयर यू टू माई कप बोर्ड, ठीक है, टू ओपन माई कप बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी यहाँ पे फिल हो जाएगा, टू ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, डेयर यू के साथ क्या लगता है, टू ही लगता है, ठीक है। टू, उससे आगे जो भी होगा वो वहां पे ऑप्शनल आ जाएगा। तो कंबाइन द टू सेंटेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ही फेल्ड, ही डिड नॉट लूज हर्ट। तो इस सेंटेंस को आपने कंबाइन करना है। तो यहाँ पे कंबाइन करके लिखे गए हैं 4 तरह से, आपने बताना है सही कौन सा है, ठीक है। ही डिड नॉट लूज हर्ट इन स्पाइट ऑफ ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हर्ट, he failed in spite of the losing hurt, he failed in spite of the lost hurt। तो आपने बताना है सही कौन सा है इनमें से जो कंबाइन हुआ है सही तरीके से। तो इसका ऑप्शन बी होगा, in spite of having failed he did not lose hurt, ठीक है। in spite of having failed he did not lose hurt, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसको कंबाइन किया गया, ठीक है। in spite of पहले आएगा फर्स्ट में।
द प्लूरल ऑफ माउस इज, तो माउस का जो आपने बहुवचन यहाँ पे बताना है, प्लूरल एंड सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन आपने यहाँ पे माउस का बताना है, माउस, मैसेज, माइस, माइस, तो आपने बताना है क्या होगा इसका, तो MICE, माइस, ठीक है। इसका प्लूरल बहुवचन माउस, चूहा से चूहे बन जाएंगे, ठीक है, माउस, माइस, माउसेज नहीं करना है यहाँ पे, कई माउसेज कर देंगे क्लिक यहाँ पे, कईयों को जिनको पता नहीं होगा, तो माउस नहीं होगा, माइस, माइस करना है आपने, ठीक है। द फेमिनाइन फॉर जेंटलमैन इज, तो जेंटलमैन का फेमिनाइन यानी कि आपने इसका जेंडर चेंज करना है, ठीक है, जेंटलमैन का, तो वुमेन, लेडी, मैडम, सिंपल, ये इन्होंने अलग तरह से दे दिया है। वैसे यहाँ देखने से लग रहा है पता कि जेंटलमैन, मैन, लेडी, ठीक है, जेंटल लेडी, जेंटलमैन, तो जेंटल लेडी तो बोलते नहीं है, लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, ठीक है, तो लेडी होगा इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डैश, यहाँ पे आपने जो दिया गया भरना है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स, शी डैश मी टू वॉक स्ट्रेट, तो टोल्ड, टेल, स्पीक, स्पोक, वेरी सिंपल, ऑप्शन ए टोल्ड होगा, ठीक है, शी टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बताया। तो यहाँ पर नेक्स्ट है टू हैंग वंस बूट्स मीन्स, तो ये मुहावरा है एक तरह से, जो आइडियम फ्रेजेस होते हैं, टू हैंग वंस बूट्स, तो इसका क्या होगा, टू क्लीन वंस शूज, टू रिटायर फ्रॉम वर्क, टू हैंग देम टू ड्राई, टू चेंज वंस शूज, तो बताइए इनमें से क्या होगा, तो इसका होगा टू रिटायर फ्रॉम वर्क, ठीक है, काम से रिटायरमेंट ले लेना, ठीक है, जब रिटायरमेंट हो गई तो टू हैंग वंस बूट, तो इसको बोलेंगे टू रिटायर फ्रॉम वर्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द सिनोनियम फॉर काइंड इज, तो काइंड का आपने सिनोनियम समानांतर वर्ड बताना है, काइंड होता है दयालु, ठीक है, तो अफेक्शनेट, लविंग, विनेवोलेंट या फिर पेशेंट, तो यहाँ पर विनेवोलेंट, ठीक है, विनेवोलेंट होगा इसका, ऑप्शन सी काइंड का सिनोनिम, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ही वाज यंग ही डैश क्रॉस द रिवर, ठीक है, कुड, कैन, डू, विल, तो कैन, डू, विल तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा कुड, ठीक है, व्हेन ही वाज यंग ही कुड क्रॉस द रिवर, ठीक है, ही विल नॉट लीव द प्लेस डैश आई कम बैक, तो क्या आएगा, टिल, अनटिल, ऑफ, फ्रॉम, तो ऐसे वाक्यों में क्या आता है, अनटिल, ठीक है, होने तक, ही विल नॉट लीव द प्लेस अनटिल आई कम बैक, मेरे आने तक, ठीक है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट वे, तो आपको ये सेंटेंस आगे पीछे यहाँ पर दिए गए हैं, आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो फर्स्ट में आएगा, कौन सेकंड में आएगा, ठीक है, जितने पार्ट में ये डिवाइड किया गया है सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आपने बताना है कौन सा जो है वो सब्मिटरी ऑप्शन में सही आएगी, तो कौन सा सीक्वेंस आएगा बताना है आपने, ऑप्शन, तो इसका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सबसे पहले आएगा, इसमें डी आएगा, ठीक है, डी से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री, फिर उसके बाद इज, बी आ गया, फिर उसके बाद ई आएगा, द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ये होगा इसका। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम है, तो यहां पर आपने बताना है कि बेसिक एलिमेंट्स 100 गोल्ड देयर आर सच एज ऑक्सीजन एंड, तो ये आगे पीछे हैं, तो इनको आपने अरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है, तो बताना है, तो इसका हो जाएगा देयर आर 100 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, देयर आर 100 बेसिक एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन एंड गोल्ड, ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, EFCABGHT, ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएगा। आई होप कि मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, और कई बच्चे पढ़ चुके होंगे इसको, रिवीजन होगी उनकी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा नॉलेज होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत से सिंपल हैं, इंग्लिश के, सिंपल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के। आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछे जाएँ, पर मुझे लगता नहीं है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको आसान क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा टफ भी देखने को मिलेगा, आसान भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी सीरीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है, हर सीरीज़ में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे इस बार, ये लिख के ले लीजिए। तो आपको हर तरह से तैयारी करनी है, ये नहीं सोचना है कि यही क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप 4 तरह से तैयार कीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन को ही आप 4 टाइप से तैयार कीजिए, ताकि आपको जिस मर्जी तरीके से पूछा जाए आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।